चलिए आज हम मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पर हैं, मॉडल वर्ब्स कुछ लिखे हुए हैं। मॉडल वर्ब्स में देखा जाए तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, यूज टू, वुड, विल, शैल, नीड, नॉट, ये सभी मॉडल वर्ब्स प्रयोग किए जाते हैं। ये ज़्यादातर मॉडल वर्ब्स प्रयोग किए जाते हैं और इसमें मॉडल वर्ब्स के बाद हमें ध्यान रखना है कि केवल इन्फिनेटिव्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन उस इन्फिनेटिव के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात बिना टू वाला इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही कैन टू डू दिस वर्क। यहाँ पर हमने टू डू फुल इन्फिनेटिव लगा दिया है, जिसके कारण से सेंटेंस गलत हो गया है। सी कुड टू प्ले दिस गेम, तो यहाँ पर भी हमने देखिए फुल इन्फिनेटिव लगाया हुआ है, अर्थात इन्फिनेटिव को हमने टू के साथ लगाया हुआ है, इसलिए यह गलत माना जाएगा। दे मस्ट टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर भी हमने फुल इन्फिनेटिव लगाया हुआ है। तो ध्यान रखना है कि फुल इन्फिनेटिव मॉडल वर्ब्स के बाद नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर टू का प्रयोग अलग करना होता है, अर्थात इस सेंटेंस को हम लिखेंगे ही कैन डू दिस वर्क, ऐसा हम कर देंगे तो ये सेंटेंस सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी कुड टू प्ले दिस गेम, यहाँ पर भी हम टू को अलग कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सी कुड प्ले दिस गेम। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, दे मस्ट टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर दे मस्ट स्पीक इंग्लिश कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद इन्फिनेटिव तो लगता है, लेकिन बिना टू वाला इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कैन का प्रयोग। तो कैन का फर्स्ट प्रयोग किया जाता है पावर एंड एबिलिटी के लिए। पावर एंड एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं शक्ति एवं सामर्थ्य बताने के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वह पानी भर सकता है। वह पानी भर सकता है, ही कैन फिल वाटर, वह पानी भर सकता है, मतलब यहाँ पर हम ताकत बता रहे हैं, शक्ति बता रहे हैं, तो इसलिए कैन का प्रयोग हुआ है। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन मेक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ, ये शक्ति भी है और एबिलिटी भी है, इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, वे बाजार जा सकते हैं, दे कैन गो टू द मार्केट, यहाँ पर भी शक्ति की बात की जा रही है, सामर्थ्य की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ कैन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखिए हमको क्या बोलते हैं? वी, तो यहाँ पर वी आएगा। वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है, महेश गाना गा सकता है। महेश गाना गा सकता है, अब देखिए महेश गाना गा सकता है तो महेश सब्जेक्ट है, तो महेश सबसे पहले लिखा जाएगा। महेश, अब सकता है को क्या बोलते हैं? कैन, और गाना गाने को क्या बोला जाता है? सिंग, वर्ब का नंबर आएगा। तो महेश कैन सिंग आ सॉन्ग, यहाँ पर एक गाने की बात हो रही है, इसलिए आ सॉन्ग लिखा जाएगा। महेश गाना गा सकता है, महेश कैन सिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, तुम यह कंप्यूटर सुधार सकते हो। तुम यह कंप्यूटर सुधार सकते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, वाई ओ यू। यू कैन, सकते हो को क्या बोलेंगे? कैन, और सुधारने को बोला जाता है रिपेयर। यू कैन रिपेयर दिस कंप्यूटर। यू कैन रिपेयर दिस कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आपको कैन का प्रयोग समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन का सेकंड प्रयोग किया जाता है
फॉर आस्किंग परमिशन, अर्थात अगर आप परमिशन मांगना चाहते हैं तो भी हम कैन का प्रयोग करेंगे परमिशन मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए। तो आज्ञा मांगने के लिए लेकिन इनफॉर्मल तरीके से, यदि आप दोस्तों से अनुमति मांगना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों से अनुमति मांगना चाहते हो तो आप कैन से मांग सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए कैन आई कम इन, यहाँ पर आप मे आई कम इन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप शिष्टाचार से बोलना चाहें तब। जब आप अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जा सकता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर। क्या हम यह किताब ले सकते हैं? कैन वी टेक दिस बुक। इस तरीके से। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। चलिए इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? देखिए सबसे पहले इसमें लगेगा कैन। कैन, क्योंकि सहायक क्रिया को बाहर करना पड़ता है क्या वाले वाक्यों में, इसलिए कैन, और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा कैन आई, और जाने को क्या बोलते हैं? गो। कैन आई गो टू माई, कैन आई गो टू माई होम। कैन आई गो टू माई होम। लो इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट है क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। अब क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, इसको भी हम कैन से स्टार्ट करेंगे। कैन आई टेक योर बुक। कैन आई टेक योर बुक, ये बन गया। नेक्स्ट क्या मैं यह कुर्सी ले सकता हूँ। क्या मैं यह कुर्सी ले सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या बनेगा? कैन। कैन क्यों बाहर निकाला जा रहा है? क्या का अर्थ देने के लिए हम सहायक क्रिया मॉडल वर्ब को बाहर कर देते हैं, तो इसमें भी कैन सबसे पहले लिख लेगा। तो क्या मैं, कैन आई। देखिए मैं कर सकता हूँ होता तो आई कैन बोलते, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसलिए कैन आई। अब लेने को क्या बोला जाता है? टेक। कैन आई टेक दिस चेयर। कैन आई टेक दिस चेयर, और क्वेश्चन मार्क रहेगा कैन आई टेक दिस चेयर इत्यादि। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि परमिशन कैसे मांगी जाती है कैन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फॉर पास्ट एबिलिटीज़, पुरानी दक्षताओं को बताने के लिए, पुरानी योग्यताओं को बताने के लिए, जो आप काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वह यह काम कर सकता था। ही कुड डू दिस वर्क। वे तुम्हारी किताब पढ़ सकते थे। दे कुड रीड योर बुक। तुम यह प्रश्न पूछ सकते थे। यू कुड आस्क दिस क्वेश्चन। अब देखिए कुछ सेंटेंस अपन बनाते हैं। हम एक कुर्सी खरीद सकते थे। हम एक कुर्सी खरीद सकते थे, तो इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? सबसे पहले भी लिखेंगे। वी, सकते थे को क्या बोला जाता है? कुड। वी कुड, और खरीदने को बोला जाता है बाय। वी कुड बाय आ चेयर। वी कुड बाय आ चेयर। नेक्स्ट है मैं अपना काम समय पर कर सकता था। मैं अपना काम समय पर कर सकता था, यहाँ पर मैं को क्या बोलेंगे? आई, और सकता था को क्या बोलेंगे? कुड। आई कुड डू, आई कुड डू माई वर्क, समय पर, समय पर आई कुड डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता था। अब समय पर कहना है तो ऑन, ऑन टाइम। आई कुड डू माई वर्क ऑन टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट पवन मेरी कहानी लिख सकता था। पवन मेरी कहानी लिख सकता था, तो इसको कैसे बनाएंगे? पवन सबसे पहले लिखेंगे। पवन कुड, पवन कुड राइट माय स्टोरी। पवन कुड राइट माय स्टोरी। पवन कुड राइट माय स्टोरी। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पवन कुड राइट माय स्टोरी।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आपको कहीं भी विनम्र प्रार्थना करना हो, निवेदन करना हो किसी से, तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, क्या आप मेरा खाना बना सकते हो, मतलब सामने वाले से हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुड यू मेक माई फूड। नेक्स्ट है क्या आप मेरा होमवर्क कर दोगे, कुड यू डू माई होमवर्क। अब देखो यहाँ पर कर सकते हो लिखते हैं या कर दोगे लिखोगे तो अर्थ एक ही रहेगा, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो। क्या आप मेरी सहायता कर दोगे, कुड यू हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मेरे साथ सागर चलोगे, क्या आप मेरे साथ सागर चलोगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब सहायक क्रिया को या मॉडल वर्ब को आपको बाहर करना होता है, तो क्या बनाया जाएगा, कुड। कुड यू, कुड यू गो, चलने की बात हो रही है तो कुड यू गो टू सागर विथ मी। कुड यू गो टू सागर विथ मी और क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है क्या आप मेरा पत्र पढ़ दोगे। तो क्या आप मेरा पत्र पढ़ दोगे, इसमें सबसे पहले आप सहायक क्रिया को बाहर निकालिए तो सबसे पहले कुड लिखा जाएगा। कुड यू, कुड यू, क्या आप मेरा पत्र पढ़ दोगे, कुड यू रीड, कुड यू रीड माई लेटर, कुड यू रीड माई लेटर, इस तरीके। क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। तो इसमें भी हम हेल्प वर्ब को बाहर करेंगे या मॉडल वर्ब को बाहर करेंगे। कुड, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है तो ध्यान रखें कि हेल्प वर्ब को बाहर करना होता है। तो कुड यू, कुड यू देने की बात हो रही है तो कुड यू गिव मी अपना पेन। अपना पेन मतलब आप, आपका ही पेन, तो यहाँ पर योर लिखा जाएगा। कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, लिखिए। तो इस तरीके से हम इन सभी वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे का प्रयोग। तो मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए मे का प्रयोग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ में किया जाता है, मतलब सकारात्मक संभावना बताने के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसी संभावना जिसके घटित होने के चांस ज़्यादा हों, उसको हम मे से बोलते हैं। अर्थात संभावनाएं दो प्रकार की होती हैं। जब हम बोलते हैं किसी संभावना को तो हमारे मन में यकीन होता है कि ऐसा हो सकता है तो हम में लगाएंगे, अगर हमें लगता है कि वो काम नहीं हो सकता है, संभावना उसकी कम है, तो हम उस वाक्य में माइट का प्रयोग करते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वह आज खाना बना सकता है। तो देखिए खाना बनाना एक नॉर्मल चीज़ है जो कि काम हो सकता है, इसलिए इसमें मे का प्रयोग हुआ है। तो ही मे मेक फूड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है अतुल आज गाना गा सकता है। ये भी एक नॉर्मल काम है जो कि हो सकता है। अतुल में सिंग अ सॉन्ग टुडे। वे इस वर्ष परीक्षा में पास हो सकते हैं। ये भी एक नॉर्मल वर्क है। तो दे में पास इन द एग्ज़ाम दिस ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंसेस बना के देखते हैं। आज पानी गिर सकता है। मान लीजिए आसमान में बादल हैं तो आप उस समय पर इस टाइप का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इसका मतलब है आज पानी बरस सकता है। इट मे रेन टुडे। तो गिरना या बरसना बात एक ही है। पवन मेरे घर आ सकता है। तो पवन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो पवन, पवन में कम माय होम, पवन में कम माय होम, पवन मेरे घर आ सकता है। नेक्स्ट है मेरा दोस्त आज पानी भर सकता है। तो माय फ्रेंड, मेरा दोस्त को क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड मे फिल
water today. My friend may fill water today. टुडे। इस तरीके से हम इन वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। चलिए मे का नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। मे फॉर पोलाइट परमिशन, यदि आपको विनम्रता पूर्वक किसी से अनुमति मांगना है तो वहाँ पर आप मे का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि मे का प्रयोग फॉर्मल स्थितियों में किया जाता है, अर्थात आपको मे का प्रयोग फॉर्मल प्रकार की संभावना परमिशन मांगने के लिए करना है, जिनमें हम काफ़ी शिष्टाचार पूर्ण परमिशन मांगते हैं, शिष्टाचार से भरी हुई परमिशन मांगते हैं, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रख लें कि फॉर्मल प्रयोग के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। फॉर्मल मे के द्वारा हम कैसी परमिशन मांगते हैं, जो फॉर्मल प्रकार की होती हैं, अर्थात औपचारिक प्रकार की होती हैं, वो मे से परमिशन मांगी जाती हैं। यदि हम किसी ऑफिस में जाते हैं, यदि हम किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ प्रिंसिपल के रूम में जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ कैन से परमिशन ना मांग के मे से परमिशन मांगेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, मैं खाना बना सकता हूँ, मे आई मेक फूड। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मे का प्रयोग होगा, गलती से कुड लिखा हुआ है मे। क्या मैं यह काम कर सकता हूँ, तो मे आई डू, मे आई डू यह काम, मे आई डू दिस वर्क, मे आई डू दिस वर्क, मे आई डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउटसाइड। क्या मैं पानी भर सकता हूँ, चलिए इसको बनाते हैं। क्या मैं पानी भर सकता हूँ, कैसे बनेगा, पहले हेल्प वर्ब या मॉडल वर्ब को बाहर किया जाता है क्या के लिए, मे आई, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, मे आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी आप अनुमति ले रहे हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो इसमें भी मे पहले लगेगा, मे आई आस्क, पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क, मे आई आस्क आ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। देखिए, तो इस तरीके से हम मे का प्रयोग किसी से परमिशन मांगने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल फॉर्मल रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने मॉडल वर्ब्स को किया। ये मॉडल वर्ब्स का फर्स्ट वीडियो था, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन ये बात अवश्य ध्यान रखें कि मॉडल वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, लेकिन वह फुल इन्फिनेटिव नहीं होता है, बिना टू वाला इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ जितने भी अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं, उन सभी में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो एक्चुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हो करके वो वहाँ इन्फिनेटिव आया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए ड्रिंक है, तो ये ड्रिंक क्या है, इन्फिनेटिव है, जो कि टू के बिना लिखा हुआ है। यहाँ पर गो क्या है, इन्फिनेटिव है, ये बिना टू का लिखा हुआ है। यहाँ पर डू इन्फिनेटिव है, जो कि बिना टू का लिखा हुआ है। यहाँ पर मेक इन्फिनेटिव है, तो जो कि बिना टू का लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मॉडल वर्ब्स के बाद जो भी इन्फिनेटिव आता है वो बिना टू का आता है, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको मॉडल वर्ब्स समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and share this video to your friends, so that they can also understand modal verbs and they can also become expert in the translation of modal verbs related sentences. Thank you very much. See you again.